नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज अडानी समूह की तरफ से फिर एक उत्साह बढ़ाने वाली खबर है। खबर है कि नहीं है कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से आई खबर लग रही है। हालांकि बहुत बारीकी से लिखी गई है और जो समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, जानी मानी दिग्गज एजेंसी है, उसके 3 रिपोर्टर्स ने एक साथ इस पर काम किया है। 3 लोगों की बाइलाइन के साथ ये रिपोर्ट आई है और वो कह क्या रही है कि अडानी समूह एक बड़ा उनका 380 करोड़ डॉलर का एक कर्जा है, उसको वो रीफाइनेंस करवाने की तैयारी में लगा है। ग्रुप अडानी एंटरप्राइजेस का हो सकता है ये कर्ज। और ये कुछ जो लोग इस सौदे से जुड़े हुए हैं उनमें से किसी ने बताया है। जिस तरह से खबरें निकलती हैं कारोबार की, उसी रास्ते से निकली हुई खबर ये बताई जा रही है। ये जो कर्जा है ये अडानी ग्रुप ने पिछले साल लिया था अंबुजा सीमेंट का। जब उन्होंने एक्विजिशन किया था तो उसे खरीदने के लिए ये लिया गया था। और इस वक्त कंपनी ये विचार कर रही है, उसने तमाम इंडियन और ग्लोबल बैंक्स से कांटेक्ट किया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बैंक भी शामिल हैं और भारतीय भी हैं। तो वो जो कर्जा जिन शर्तों पर लिया गया था, रिफाइनेंसिंग का अर्थ है कि क्या उस लोन को अब ज़्यादा लंबे टेन्योर के लिए, हमारी आपकी जब ईएमआई बढ़ती है, बैंक से मैसेज आता था कि अब रेट बढ़ रहा है, तो फिर हम लोग कहते थे भाई ऐसा करो कि या तो ईएमआई बढ़ा दो अगर हमारी क्षमता है देने की, या फिर हम कहते थे कि एक काम करिए भाई, 15 साल का लोन था, इसको अब 18 साल कर दीजिए, 20 साल कर दीजिए, 22 साल कर दीजिए, ताकि हम इसको चुका सकें। या बैंक कई बार खुद ही प्रस्ताव भेज देते थे कि अब हमें समझ में आ रहा है कि आपकी कमाई और आपकी ईएमआई देख के कि इससे ज़्यादा ईएमआई अब आप नहीं दे सकते हैं, तो हम इसका टेन्योर बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि आप दे नहीं सकते हैं इसलिए बढ़ा रहे हैं, लेकिन शायद कुछ फेवरेबल टर्म्स मिल जाएं कि लॉन्गर मैच्योरिटी मिल जाए, उस के मुकाबले इनको उससे कुछ लाभ होगा। तो ये कोशिश में लगे हैं। कहा गया कि जिन्होंने बताया है उन्होंने कहा कि हमारा नाम मत बताइएगा, क्योंकि प्राइवेट डिस्कशन है और इसे अभी सामने आना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये बात है और अगर ये बात चल रही है, और जो उन्हीं सूत्रों का कहना है कि 3 से 4 महीने में ये सौदा पूरा हो जाने की उम्मीद है, यानी कि जो भी रीफाइनेंसिंग होगी, उस कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग कह सकते हैं आप, वो आराम से हो जाएगी। तो 3 से 4 महीने का समय लगेगा। अगर ये हो जाता है तो ये दरअसल इस बात का एक तरह से टेस्ट माना जा रहा है। रिपोर्ट भी कह रही है और मुझे भी लगता है आपको भी लगेगा कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इस ग्रुप पे जो दाग लगा था, जो झटका लगा था, जो परेशानी में आ गया था, ये इस बात का टेस्ट होगा कि क्या फाइनेंसिंग की दुनिया के जो दिग्गज हैं, जो इंटरनेशनल फाइनेंस या बैंकिंग के लोग हैं, क्या उन्होंने अडानी समूह को उसकी इज्जत वापस बख्श दी है उस कांड से निकलने के बाद। क्योंकि इसी से पता चलेगा। अगर, और इसमें बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं, छोटा मोटा नहीं है। बार्कलेज पीएलसी है, डॉइच बैंक एजी है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी है, मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप है, इन सब के नाम दिए गए हैं। तो कुछ उनमें से बात करने के दौरान वो अपने पीछे जिससे कर्जा लेते हैं, उधर वो इंटरनेशनल जो क्रेडिट टीम्स हैं उनकी तरफ गए हुए हैं। तो ये रिसर्च चल रही है, उनके अंदर कागज पत्तर की तैयारी चल रही होगी, हो सकता है कुछ बार्गेनिंग भी चल रही हो। लेकिन इसका अर्थ ये हुआ कि अडानी समूह वापस एक तरह से नॉर्मल कारोबार की तरफ लौट रहा है। और जो बहुत सारे लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि भाव कब आएगा, यानी जिस भाव पे हमने शेयर खरीदा था ऊंचे भाव पे, उस भाव पे ही हमें निकलने का मौका क्या मिल पाएगा, उनके लिए एक अच्छी उम्मीद भरी खबर है। हालांकि आज ये खबर है बाजार में, हवा में, इसके बावजूद अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर थोड़ा सा लगभग 1%, 0.9% नीचे, अडानी ग्रीन नीचे, अडानी पोर्ट्स नीचे, अडानी पावर नीचे और अडानी ट्रांसमिशन भी नीचे। ये सब हालांकि बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, भारी गिरावट नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रीन में नहीं, रेड में बंद हुए हैं। अंबुजा सीमेंट, एसीसी और एनडीटीवी, ये तीनों कंपनियां ग्रीन में बंद हुई हैं। एनडीटीवी में तो अपर सर्किट लगा हुआ है और मैंने कोशिश की अभी तक, हो सकता है कि मेरी कोशिश में कोई कमी रह गई हो। ये खबर अडानी के रीफाइनेंस की सारी जितनी वेबसाइट्स बिजनेस कवर करती हैं उन सब में है, लेकिन मुझे एनडीटीवी पर यह खबर नहीं मिली। एनडीटीवी अब अडानी समूह का हिस्सा है, तो वहाँ यह खबर नहीं होने का क्या अर्थ हो सकता है, ये सोचना चाहिए। क्योंकि कंपनी अपने बारे में जो अच्छी खबरें होती हैं वो तो वहाँ चलती हैं।
फिर आज ये खबर वहाँ क्यों नहीं दिख रही है, ये सोचने की बात है। और दूसरा एक और, इस वक्त ये अडानी समूह के लिए अच्छी खबर है अगर ये हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त बाजार में तमाम कंपनियों के बारे में तमाम तरह की खबरें चल रही हैं। जैसे आज रिलायंस पावर के शेयर में एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है, 16% भारी वॉल्यूम के साथ। उसके तमाम कारण भी बताए जा रहे होंगे, लेकिन बाजार में तमाम ऐसे शेयर उछलते हुए दिख रहे हैं, चलते हुए दिख रहे हैं जो वर्षों से ज़मीन में थे। सुजलॉन में पीछे दिनों जो तेज़ी आई है वो आपको पता ही है। इस तरह के बहुत सारे शेयरों के बारे में पिक्स चल रही हैं, टिप्स चल रही हैं और उनमें तेज़ी भी दिखाई दे रही है ऐसे समय में। और एफ&ओ में बहुत भयानक कारोबार हो रहा है, बात हम लोग कर चुके हैं। जबकि सेबी चेता चुका है कि 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर एफ&ओ में नुकसान उठाते हैं। इसके बावजूद ऑप्शंस में रिटेल की ज़बरदस्त पोजीशंस दिखाई पड़ रही हैं। कुछ खतरे की घंटी जैसा माहौल इसको कहा जाता है बाजार की ज़ुबान में। आज की तारीख में है या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन सावधानी बरतने में कोई नुकसान नहीं होगा, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। तो जो करना चाहते हैं करिए, अपनी रिसर्च अच्छी कर लीजिए, कच्ची सलाह पर काम मत करिए। कान में किसी ने कानाफूसी कर दी, किसी ने अनजान जगह से कोई आपको एसएमएस आ गया, व्हाट्सएप आ गया, या टेलीग्राम चैनल पे आपको कोई टिप मिल गई, उसको ज़रा आप पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ नहीं, भारी नमक मिर्च के साथ मान के देखिए और उसकी पक्की तस्दीक करा लीजिए किसी जानकार से, उसके बाद ही आगे बढ़िए। ये कहना इस माहौल में बहुत ज़रूरी है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।